वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमआरस ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक हमने सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर 1 को कर रहे थे, है ना। चैप्टर 1 में हमने आपको नंबर्स, रियल नंबर्स में जितने भी सारे नंबर्स के कॉन्सेप्ट थे उन सारे नंबर्स को हमने किए हुए थे। उसके बाद आपका 1.1 एक्सरसाइज के लिए जितने कॉन्सेप्ट थे उसको हमने किया, है ना। और उसके बाद उसको 1.1 को खत्म किया। उसके बाद हमने 1.2 के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सबको किया। उसके बाद 1.2 को काफी आसानी से हमने इजीली कर लिया। उसके बाद 1.3 के लिए हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को देखा, है ना, जिसको काफी आसानी से हमने उसको कर लिया, है ना। 1.4 को करने के लिए हमने डेसिमल एक्सपेंशन को देखा, जो कि वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया होगा, है ना, आप वहां पे देख चुके होंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमको करना क्या है, 1.4 करना है ना। तो 1.4 को करने के लिए आपके एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है। वो एक क्या है, वो एक थ्योरम है। उस थ्योरम को अगर ध्यान में रख लेते हैं तो आपको 1.4 जो है ना काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमको करना क्या है, आज हमको करना है एक्सरसाइज, यानी आपका क्लास 10 सीबीएसई आपका रियल नंबर है, रियल अ नंबर, जिसमें हम लोग करना है एक्सरसाइज 1.4 को करना है, ठीक है। इस 1.4 को करने के लिए हमें एक थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम को पहले देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे काम करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, लेट x इक्वल टू p अपॉन q, x इक्वल टू p अपॉन q be a rational number, be a rational number, यानी x कोई क्या है, रैशनल नंबर है, जो कि क्या है, p अपॉन q के फॉर्म में, ठीक है। सच दैट the prime separation, the prime separation of q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, 2 to the power m into 5 to the power n, and where n and m in are non-negative integers, then x has a decimal expansion, which terminates। इसका क्या बात बनता है, इसका बात ये बनता है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 अपॉन हमने क्या लिख लिया, 50 लिख लिया, ठीक है। तो हमको ये जो रेशनल नंबर है इसको बताना है कि अगर ये रेशनल नंबर है p अपॉन q के फॉर्म में है, इसके q का यानी 50 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m या 5 to the power n या केवल 2 to the power m आ जाए, या केवल 5 to the power क्या आ जाए, n आ जाए, या m आ जाए, तो कोई भी ये दिख जाए, ये दिख जाए, या ये दिख जाए, केवल दोनों दिख जाए, या 2 दिख जाए, या 5 दिख जाए, ठीक है। तो उसका जो वो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। लेकिन इन तीनों के अलावे अगर दूसरा कोई नंबर दिख जाता है तो वो आपका क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर इस बात को समझ में आ गया तो अब हम लोग 1.4 एक्सरसाइज जो है ना काफी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है।
तो आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के काम, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको बताना है कि कुछ रेशनल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर इस थ्योरम को समझे होंगे कि अगर q का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और q के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर 2 का पावर m into 5 का पावर m दिखाई दे या केवल 2 का पावर m दिखाई दे या केवल 5 का पावर m दिखाई दे, तो वो जो रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा क्या होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इन तीनों नंबर के अलावा जो हमने बोर्ड पे लिखा था, इन तीनों के अलावा अगर कोई और आ जाता है, जैसे 2 5 के अलावे अगर 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 9 आ जाता है ना, तो वो संख्या जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये काम करना है। तो चलिए 1.4 एक्सरसाइज में आपका पहला नंबर क्वेश्चन का रोमन नंबर जो पहला है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका इसका 1 क्या कर रहा है। ठीक है, तो 13 अपॉन दिया हुआ है कितना आपका 3125। ठीक है, तो ये बताइए p अपॉन q के फॉर्म में है। अब q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, q कितना है, तो 3125 डिविजिबिलिटी रूल देखे हुए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, उसको देखिए है ना। तो ये 5 से रहेगा, 5 6 या 30 1 5 to 10 5 5 फिर 5 से 5 5 5 to 10 5 5 25 5 to 10 2 5 25 5 5 और क्या 5 5 यानी कितना 5 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 30 वैसे ठीक है, 3125 को हम लिख सकते हैं 30 नहीं से ठीक है, और क्या कितना 5 है 1 2 3 4 5, यानी 5 को क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होना चाहिए 2 का पावर m और 5 का पावर क्या होना चाहिए m के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं है, और हम जानते हैं कि एक का मतलब हम किसी यानी अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ तो क्या नहीं है, यानी किसके फॉर्म में चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके फॉर्म में तो चाहिए। हमको 5 दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या इसको 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। आप जानते हैं किसी के नंबर का पावर 0 का मतलब कितना होता है, ये पता है। यहाँ पे हम ये क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। या हमने ये भी बताया है, ये बताया है कि अगर केवल ये दिख जाए या ये दिख जाए या ये दिख जाए, मतलब तीनों में से कोई दिख जाए, यानी केवल 2 दिख जाए या केवल 5 दिख जाए या 2 और 5 दोनों दिख जाए, तो वो क्या होगा, वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो जो रेशनल होगा वो रेशनल नंबर वो क्या होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5 के पावर 5 है कि नहीं है ना, 5 के पावर यहाँ पे 5 है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या किसके फॉर्म का है ना, आपका यहाँ पे कुछ नहीं है तो q को पावर हम 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई में वो होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि it is terminating decimal extension because it is terminating decimal expansion because it is in the form of टू द पावर m into 5 to the power n। ठीक है, इसलिए क्या है 2 और 5 के फॉर्म में है, इसलिए क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपका दूसरा क्या है, आपका दूसरा दिया हुआ है 17 अपॉन क्या 8 p अपॉन q के फॉर्म में है। q का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 4 2 4 2 2 2 1, यानी 17 से ठीक है 2 कितना है 1 2 3, यानी 2 को पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 5 नहीं है तो लेकिन 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 8 इज terminating decimal expansion because it is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा आपका जो है वो क्या बोल रहा है, तीसरा आपका बोल रहा है 64 और 4 5 5।
ये क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में है ना। तो क्या करें, 455 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो पहले 5 से तो करेंगे, 5 ना 9 हो जाएगा, 5 में 5 हो जाएगा, है ना। 7 से 13 हो जाएगा, और 13 से कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यानी अगर 64 ऐसे लिखें, 455 है कि नहीं है, तो पहले क्या आया, 64 को ऐसे लिखे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना 5 × 7 × 17 है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इट इज मतलब क्या, ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज it is not in the form of क्या, टू द पावर m इंटू 5 पावर m, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर है आपका 15 और 1600। तो 2 के फॉर्म में है, तो किसी नंबर पे करेंगे, तो करेंगे 200 हो जाएगा, किसी करेंगे 400 हो जाएगा, किसी करेंगे 200 हो जाएगा, किसी करेंगे तो 100 हो जाएगा, किसी करेंगे तो 50 हो जाएगा, किसी करेंगे तो 45 हो जाएगा, किसी करेंगे 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 का पावर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 हो जाएगा। और आपका 5 कितना है, तो 5 आपका 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और 5 के फॉर्म में है, तो लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन because it is in the form of 2 to the power m और 5 to the power n, ठीक है। इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग। चौथा हो गया, और पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा क्या वो बोल रहा है 29 और कितना 3 4 3। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, और क्या करेंगे 3 4 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, किससे होगा, 3 3 6 6 6 माइनस 34 और 8 और कितना आपका वो 28 तक करेंगे, 7 लग जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 4 बार में, और ठीक है। यानी तो डिवाइड ठीक है, 7 के कितना है, पावर कितना है 3 है। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हो गया यहाँ पे हो गया, देखो तो नीचे वाला और इधर का नीचे वाला दिखाई दे रहा है, देखो नहीं है, तो पावर कितना है 3 है, तो क्या है, क्या लिखेंगे, इट इज नॉन terminating, it is non terminating repeating, non terminating repeating decimal expansion because it is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है। इस तरह होगा। 6 नंबर क्या बोला हुआ है आपका, 6 नंबर बोला हुआ है आपका 2 3 अपॉन में क्या 2 to the power 3 और 5 to the power 2। तो देखिए पहले ये दिया हुआ है 2 to the power 3 और 5 to the power 2 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे क्या, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल because it is form of
फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power n, ठीक है। इस तरह से आपका 6 नंबर हो गया, ठीक है। 7 नंबर क्या है? आपका 7 नंबर बोल रहा है कि 1 to 9 और क्या आपका 2 to the power 2, 5 to the power 7 और इंटू में क्या है 7 to the power 5। 2 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 7 भी है, इसलिए लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग cause it is not in the form of, it is not in the form of 2 to the power m और 5 to the power n, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा कितना 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। तो अगर पहला दूसरा लिख लिए हो तो इसको हम रफ करेंगे और हमारा जो 8 और 9 और 10 है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं और इस तरह से हमारा काम होते जाता है, ठीक है। तो अब आगे जो है आपको बोला हुआ है क्या, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर बोला हुआ है कि 650 अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर देना, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा 2 3 5 फिर 2 अपॉन कितना 5। तो देखिए यहाँ पे क्या क्यों तो प्राइम फ्रैक्शन किए थे 5 के फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग decimal expansion, it is terminating decimal expansion because it is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है। ये 8वां हो गया। 9वां क्या बोला आपका 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर बोला 35 और कितना है 50 है, तो ये कौन सी के फॉर्म में तो है 35 में से, ठीक है। कर दिया तो कटा दीजिए, ठीक है। 50 है, इसे आप अगर 50 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 से आएगा कितना 25 5 5 5 1 यानी क्या 35 में से, ठीक है। 50 में क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1 हो जाएगा और 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्म में तो है, देखिए इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल extension because it is in the form of 2 to the power m और 5 to the power n, ठीक है। ये हो गया। 10 नंबर क्या है, तो 10 नंबर आपका दिया हुआ है 77 और क्या 210 ये कौन सी फॉर्म में है, क्यों का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 से तो हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 105 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 5 6 यानी 3 से तो हो जाएगा, फिर 3 जा 9 3 5 जा 15, ठीक है। फिर क्या होगा 5 से हो जाएगा 5 से 5 7 जा 7 1 यानी 2 और 5 के अलावा यानी अगर 77 इसे लिखा जाए तो क्या है 2 भी है 3 भी है 5 भी है और 7 भी है ना। तो आप देख रहे हैं ना 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी है तो लिखेंगे क्या इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल extension because it is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। इस तरह से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उन सारे कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी वैसे नंबर का आपको क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन है, वैसे रेशनल नंबर का आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो कि क्या हुए हैं टर्मिनेटिंग आए हैं, क्या है टर्मिनेटिंग आए हैं। तो अगर देखा जाए तो पहला दूसरा आपका टर्मिनेटिंग है ना, आपका क्या है चौथा क्या है आपका टर्मिनेटिंग है ना, और क्या है आपका 6 नंबर 5 6 नंबर आपका टर्मिनेटिंग है ना। उसको क्या है आपका 8 नंबर, हाँ 8 नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है।
9 नंबर आपका टर्मिनेटिंग है और 10 नंबर आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। तो पहले इसको मिटाते हैं, उसको देखते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है ये कि उन रेशनल नंबर का आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो कि क्या है, आपके टर्मिनेटिंग आए हैं। क्या है, आपके टर्मिनेटिंग आए हैं। उन नंबर का हमको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम देख लेंगे कौन सा पहला टर्मिनेटिंग आया है, दूसरा भी आया है, पहला, दूसरा और आपका चौथा और आपका छठा नंबर 6 नंबर और आपका 8 नंबर और 9 नंबर, इन सारे नंबर का क्या करना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना है। और यही बोल रहा है कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन यही आपको बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिख देंगे, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, बारी बारी से इसको देखते हैं। तो पहला नंबर, तो आपका जो 1.4 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा में कौन टर्मिनेटिंग है, तो आपका पहला टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन आपका बुक में ये है 13 और 3125 कौन करें, तो उसको पहले लिख लेते हैं। क्या है 1 3 और क्या 3 1 2 5 12, ठीक है, पहला आपका टर्मिनेटिंग है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा पेपर टर्मिनेटिंग है 17/8, तीसरा नहीं है। चौथा आपका है क्या है 15 कितना आपका 1600, उसके बाद क्या है आपका छठा है 6 नंबर और 23 और क्या है 2/3 इंटू 5/2 है, आठवां 615 है और क्या है 9 नंबर क्या है आपका 35 और 50 है। मतलब कितने नंबर है, अभी मेरे कितने नंबर है जिसका रेफरेंस नंबर है, तो वो काम करा चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 4 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन सब का क्या करना है, हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो पहला 30 से ठीक है, आप बुक में देखे होंगे कि यहाँ पे हम क्या लिखे होंगे 5 to 5 लिखे होंगे, ठीक है। 3 1 to 5 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 to क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे 5 to 5 तो है, लेकिन क्या नहीं है, 5 to 5 तो है, हम जानते हैं कि क्या है 2 to m होना चाहिए और 5 to क्या होना चाहिए m होना चाहिए, ठीक है, m या n होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो 5 to 5 तो है, लेकिन क्या नहीं है 2 का पावर नहीं है, तो 2 का पावर नहीं है, ठीक है। तो जितना 5 to 5 होना चाहिए ना, उतना ही 2 का पावर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 to 5 है तो 2 का पावर भी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 का पावर 5 होना चाहिए। तो हम कोई भी काम करते हैं ना तो दोनों साइड में ऐसे ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो क्योंकि फिर इससे क्रॉस करें ना तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहीं बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर नीचे दोनों में काम किए, ठीक है। तो 30 से लीजिए और 2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है बताइए, और 2 4 4 8 2 16 और 16 32 और कितना है, आप जानते हैं कि अगर a का पावर कितना m हो और इंटू b का पावर कितना हो, अगर m हो तो क्या करते हैं a इंटू b कर लेते हैं और पावर को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 का पावर कितना है 5 है और 2 का पावर कितना है 5 है, तो क्या करेंगे आपका 5 इंटू कितना हो जाएगा 10 का पावर क्या 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे 5 to 10 हो जाएगा और पावर क्या 5 कॉमन हो जाएगा। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते, 30 to 26 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। 39 40 41 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, और 1 तो ठीक है, और 10 to 5 का मतलब क्या 1 पे कितना 0 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 0 के लिए तो 6 वैसे ही ठीक है, इस 0 के लिए 1 तो ऐसे ठीक है, मतलब इसके लिए ये तो 6 से होगा, इसके लिए 1 तो 1 होगा, इसके लिए 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 के लिए कोई अंक नहीं है तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर आगे डिजिट और पॉइंट का मतलब क्या 1 का मतलब क्या पॉइंट और अपने से 0 लगा देते हैं हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है 0 6 को हटा नहीं सकता है, 0 6 को जो है ना वो रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि 6 का वैल्यू क्या है ज़्यादा है, 0 का क्या है कम है। तो ये तो जाएगा यहाँ पे बैठने के लिए, लेकिन ये नहीं बैठ पाएगा क्योंकि ये 6 भारी है, ज़्यादा वैल्यू वाला है। तो 4 6 वैसे ही रह जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या कुछ नहीं 0 होगा, उसके आगे कुछ नहीं क्या 0 होगा, और 1 का मतलब क्या डेसिमल और अपने से क्या आपका
एक जीरो लगाते हैं, क्या आया 416 अपॉन में कितना आपका 1 2 3 4 5, यानी इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अब बहुत सारा जगह बहुत सारा जो है ना आपको बताया जाता है इस तरह कि 5 लगा दीजिए और 416 भाग करते रहिए तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। इस चीज के अनुसार काम कीजिए, आप जो है ना काफी आराम से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहला का जो है ना इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। इतना में कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आ गया, अगर यहाँ पे इतना बात समझ में आ गया तो हम आगे वाला अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है आगे, अब हमारा आगे जो है वो बोला हुआ है दूसरा नंबर क्या बोला हुआ है, तो आपका 17 और कितना 8, तो 17 तो वैसे ही ठीक है, और 2 को पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं है। 8 को तो क्या नहीं है, 5 को पावर क्या नहीं है 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 17 ठीक है, 5 को पावर 3 का मतलब क्या 125, ठीक है। और 5 को 10 को पावर कितना 3, है ना। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 125 में क्या 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 को 5 कैरी 3 17 हो जाएगा, 1 7 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 2 5 यानी 5 2 2 हो जाएगा 0 2 यानी 20 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 क्या बोलते हैं 1 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, यानी कितना आपका हो जाएगा 2125, ठीक है। अपन में कितना 1 पावर 3 मतलब क्या 0 कितना बार 3 बार, है ना। इसके लिए तो ये 0 के लिए क्या आपका 5 हो जाएगा, इस 0 के लिए आपका 2, इस 0 के लिए आपका 1 का मतलब क्या पॉइंट और 2 का 2, आपका ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या आ गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला आ गया। अब तीसरा नंबर क्या बोला हुआ है, तीसरा नंबर आपका बोला हुआ है 15 और 1600, तो 15 तो ऐसे ही है क्योंकि जब प्राइम फैक्टरेशन वहां पे किए थे तो क्या आया था, जब हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं 1600 का प्राइम फैक्टरेशन किए हैं तो कितना आया है बताइए, तो आया है हमारा क्या 2 को पावर कितना 2 को पावर 6 आया था, कितना आया था आप याद कीजिए चाहे उसमें लिखा हुआ है ना। तो 2 को पावर 6 आया था और कितना 5 को पावर हमारा क्या आया था 2 आया था, ठीक है। 2 को पावर 6 आया था, 5 को पावर क्या आया था 2 आया था। अब बताइए 2 को पावर 6 तो है, तो जितना 2 का पावर होना चाहिए उतना ही कितना होना चाहिए 5 का पावर होना चाहिए। अब 5 का पावर है यहाँ पे 2, लेकिन और कितना 5 का पावर चाहिए 4, कितना चाहिए 4, यानी 5 का पावर यहाँ भी 4 चाहिए, तो नीचे लगाएंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे 5 का पावर 4 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4 to 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 16 5 का पावर कितना 4 और पावर में कितना 2 का पावर 6 हो जाएगा और 5 कॉमन हो जाएगा, है ना। कॉमन मतलब का मल्टीप्लाई 8 का पावर इनटू क्या 8 का पावर एंड तो क्या करते हैं बेस को बेस अगर सेम हो तो क्या करते हैं पावर को बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो क्या करते हैं बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 का पावर कितना हो जाएगा 6। तो आप देखिए यहाँ पे 5 का पावर 6 भी यहाँ पे आ जाएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा ना 15 पर ठीक है ना, और 5 का पावर 4 5 का 25 में 25 से करेंगे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा और उसका पावर क्या आपका 6 हो जाएगा। अब 15 में क्या कर दें 15 में अगर हम 6 to 5 से मल्टीप्लाई करें, आपका क्या बोलते हैं 15 में 6 to 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 6 to 5 में 15 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 2 5 12 2 कैरी 1 30 और कितना 31 और क्या 5 2 6 हो जाएगा 5 5 2 7 3 और 9 हो जाएगा, 9375 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9375। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9375 लिख देंगे और कितना है 1 0 का पावर 6 मतलब 10 का पावर 6 मतलब 0 को कितना बार लिखिए, एक को तो वही लिखिए 0 का पावर कितना 6 यानी 6 0 लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या 1 2 3 4 5 6 5 6 हो जाएगा। अब क्या 4 नंबर है तो इस 4 नंबर के लिए 4 0, ठीक है, तो यहीं पर हो जाएगा क्या आपका 5 7 3 9, तो क्या आगे 2 0 है ना 2 0 लगा दिए, एक का मतलब आपका पॉइंट और यहाँ पे क्या निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका क्या आपका 15 और 1600 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकल के आया, तो 0.009375 9375 यहाँ पे आ गया। 6 नंबर क्या बोलते हैं 1 2 है वो नंबर लेना है आपका 6 नंबर क्या है आपका 6 नंबर दिया हुआ है आपका 23 अपॉन में कितना 23 अपॉन में 2 का पावर 3 और 5 का पावर कितना 2। अब जानते हैं 23 से ठीक है 2 का पावर 3 दिया हुआ 5 का पावर 2 दिया हुआ है, तो क्या नहीं है 2 का पावर 3 तो है, इसके बाद 2 है, क्या नहीं है 5 का पावर 1 नहीं है, तो यहाँ भी 5 का पावर 1 लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे 5 का पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब जानते हैं 23 से ठीक है 5 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 और 2 का पावर 3 से ठीक है 5 5 बेस का मतलब पावर को ऐड करते हैं, है ना।
तो 5 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 to 15 का 5 और कैरी कितना 1 5 to 10 1 कितना 11 और कितना 10 10 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं 3 हो जाएगा। तो 115 और 1 ऐसे ठीक है, 0 का पावर 3 मतलब 0 3 बार, है कि नहीं है। तो कितना आ गया 115 आ गया। अब इसके लिए 3 डिजिट के लिए 3 0 के लिए 115 हो ही जाएगा, 5 1 1 हो ही जाएगा और 1 का मतलब क्या पॉइंट और 0.115 हो जाएगा। इस तरह हमारा 6 हो गया। 7 नंबर क्या है, तो 8 नंबर नहीं 8 नंबर है ना। तो 8 नंबर क्या है 6 और 15 है, तो पहले कटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आप बताइए 2 हो जाएगा 3 5 यानी 2 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 1 5 है यानी 5 का पावर कितना है 5 का पावर 1 है, क्या नहीं है 5 का पावर 1 है तो क्या नहीं है, यानी 2 और 5 का पावर यहाँ पे 1 है तो क्या नहीं है 5 का पावर 2 का पावर कितना नहीं है 1 नहीं है, यहाँ पे 2 का पावर कितना है 1 नहीं है ना। तो 2 का पावर अगर करते हैं यहाँ पे काम करते हैं तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा, तो पावर कितना 1 है और जानते हैं 0 का मतलब क्या 4 और 1 का मतलब पॉइंट यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 8वां हो गया। जो आपका 9th है ना 9th को यही तो कर लेते हैं, क्या कराइए 7 हो जाएगा, कैरी 5 5 टू यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/10, इसका मतलब क्या 7 तो हो ही जाएगा और पॉइंट में क्या 0.7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.7 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लिए अपना दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कर लिए, है ना। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है तो क्या कर रहा है और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोला था फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सप्रेशन है गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर वी आर रेशनल और नॉट। वी आर रेशनल, फिर से देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा था फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, है ना, यानी कुछ आपके रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं नीचे, है ना। इसके अब देखिए इसमें से कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। अगर रेशनल है तो आप पी अपन क्यू के फॉर्म में उसको लिखिए और क्यू के प्राइम पेइंग के बारे में आप क्या बोल सकते हैं ना, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसके ऊपर काम करते हैं, इसको पहले रब करते हैं, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी दिक्कत होगा अगर इसमें कोई चीज किसी तरह का अगर कोई दिक्कत या परेशानी हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये टर्म कैसे आ गया है। अगर वहां पे हम देखेंगे तो आपके प्रॉब्लम को हम अलग वीडियो के थ्रू इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर आपको दिक्कत होगा तो, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप उसको बोलिएगा, हम कब एक और सेपरेट वीडियो इसको बना देंगे, है ना। कि आसानी यानी इजी से इजी ट्रिक के अनुसार यानी काफी इजीली हम कैसे किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं बिना डिवाइड किए विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड किए हुए हम क्या कर सकते हैं उसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो है ना जो लास्ट 3rd नंबर क्वेश्चन इसको अगर हम कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम चलेंगे अपना पॉलिनोमियल चैप्टर। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है आपका कौन पॉलिनोमियल, है ना। काफी आसानी से उसको हम करेंगे, है ना। बहुत ही उसमें बहुत ज्यादा बहुत जो है ना बहुत उसमें कॉन्सेप्ट है, इतना कॉन्सेप्ट है ना कि जब उसको आप पढ़ने लगिएगा ना तो काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपका 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, तो आपका बुक के अकॉर्डिंग 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ रियल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, 3rd का आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 4.3.123456789 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ आपका 0.120 1200 1200 ना 121234 ठीक है। आपका 3rd में दिया हुआ है क्या 43.123456789 इन सारे नंबर के ऊपर 1 से लेकर 9 तक बार है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर हम देखें कि आप जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप बढ़िया से वीडियो जो है पिछले वाला वीडियो में अगर देखे होंगे डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, है। तो हम बोले थे कि अगर डॉट 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 नहीं दिखे मतलब क्या है वो रेशनल है, वो क्या है आपका रेशनल है, ठीक है। अगर डॉट डॉट नहीं दिखे तो क्या है रेशनल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 43 लिख सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है रेशनल है, ये क्या है रेशनल है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आप पढ़े हुए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है रेशनल होता है, ठीक है। दूसरा ये बताइए 120 डेसिमल के बाद डॉट डॉट है मतलब क्या नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन देखिए 120 एक जीरो है उसका 2 जीरो है 3 जीरो है 4 जीरो मतलब क्या ये नंबर जो है ना रिपीट नहीं हो रहा है मतलब क्या ये इरेशनल है, मतलब क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब क्या ये इरेशनल है, ये क्या है इरेशनल है। आप अगर
डेसिमल एक्सपेंशन का वीडियो देखे हुए होंगे, ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप बोले थे कि अगर बार आ जाए तो वो क्या होता है, वो आपका रिकरिंग होता है या रिपीटिंग होता है, और वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो आपका क्वेश्चन बोला हुआ है कि ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है कि रियल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप बताइए रेशनल है कि इरेशनल है। अगर रेशनल है तो उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए, अगर रेशनल है तो उसे क्या लिखिए, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए। और आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने के लिए आप लिखिए 4 1 2 3 4 3, जैसे ये जो नंबर है ना, सारा नंबर को लिख लीजिए जैसे ही 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट है ना, तो पॉइंट का मतलब हम क्या बोले थे 1, और कितना नंबर 9 नंबर डिजिट है तो 9 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। और P अपॉन Q के फॉर्म में है ये 10, अगर इसको छोड़ा दिया जाए, इसको 10 को देखा जाए तो क्या 2 और 5 के फॉर्म में है कि नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमरेटर लिखेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ denominator q, denominator q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power m, है ना। ये तो कर सकते हैं कि ये क्या है 10 है ना, तो क्या है 2 to the power m का होगा और 5 to the power n का, है ना, के फॉर्म में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इरेशनल के केसेस में आपको कुछ देखना नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, इसके बाद अगर पढ़े होंगे इसको, अगर पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया समझ में आया होगा। फिर भी देखते हैं 0/3 के ऊपर अगर बार है तो हम यहाँ पे क्या करते थे, आपका इतना नंबर लिख लीजिए, इतना ऊपर बार उतना 9 लगा दीजिए, ठीक है कि नहीं है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जाइएगा 3/9 1/3 हो जाएगा ना। अगर इसमें डाउट होगा तो आप कहिएगा, हम इसके लिए जो है ना आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे कि आपका अल्टरनेटिव डेसिमल एक्सप्रेशन का P अपॉन Q में कैसे फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक समझिए, इसका 4 3 है ना, तो लिख देंगे क्या 4 3, पॉइंट है तो इसको लिखिए प्लस, और 1 से लेकर 9 तो लिखिए 1 2, आपका क्या 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितना नंबर के ऊपर बार है, तो 9 नंबर के ऊपर बार है, जितना पे बार होगा उतना नीचे क्या लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 2.346 के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 लिखिए, वैसे ही पॉइंट का मतलब प्लस लीजिए, 346 लीजिए, और अपन में जितना नंबर के ऊपर बार है उतना 9 लगा दीजिए। तो कितना नंबर के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 9 लगा दीजिए, है ना। अब बटा में एक एलसीएम निकालिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो उसी तरह अगर देखें तो 4 3 तो वैसे ही लिखिए, पॉइंट को प्लस लगाइए, 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखिए, और अपन में कितना नंबर के ऊपर 9 है, कितना नंबर के ऊपर बार है, तो 9 नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 9 लिख दीजिए, 9 टाइम्स लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपन में क्या 1। आप जानते हैं इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9 9 9 9 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 9 9 हो जाएगा। अब इसमें मान करेंगे तो क्या होगा, 43 में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस 9 कितना में डिवाइड करते हैं 1 में मल्टीप्लाई करें तो वही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 43 में इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको ऐड कीजिए, है ना। ऐड करने के बाद हमने ऐड किया हुआ है तो उसका जो आपका आंसर है वो आया हुआ है 4 3 क्या हुआ, जब मल्टीप्लाई करके अब ऐड कीजिएगा तो आया 4 3 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 7 4 6 क्या आया है 7 4 6। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो इतना आएगा, और अपन में 9 9 9 3 4 5 6 7 8 9, बताइए P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। अब Q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो ये 2 to the power m और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 लीजिए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ठीक है। 6 7 4 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो उतना आएगा, ऊपर वाला P और Q तो यही है, और कितना फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या हम तो जानते हैं Q का क्या होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q not in the form of 2 to the power m और 5 to the power n,
और इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका रियल नंबर जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो 1 चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी एक्सरसाइज है, उनको हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे आपके पॉलिनोमियल, सबसे प्यारा सा चैप्टर क्या है, आपके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। काफी आसान सा चैप्टर है, काफी मजे से उसको करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको यहाँ पे जो ये वीडियो है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आप काम हम करा रहे हैं, आपको अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।